हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। चैनल पर न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करा करें। चलिए आज एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज़ रुपीज़। हमें क्या निकालना है, इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें बताना होगा। हमें इसमें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का क्या दे रखा है इन रुपीज़ में, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जिस दिन हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने होंगे वो हमें नहीं पता कितने बने हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम वो लेट कर लेंगे। जब हम लेट कर लेंगे उसको बोला गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा कि वो जो हम आर्टिकल्स निकालेंगे उसका ट्वाइस करेंगे, फिर उसमें बोला गया है कि वॉज 3 मोर देन, उसमें 3 और प्लस कर लेंगे। ठीक है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन लगी थी उस दिन 90 रुपीज़ आपकी लगी है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताना है कितने होंगे और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमें पर बताना है। तो चलिए नोटबुक में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमने पहले अभी बताया था मैंने ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बने हैं। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। ठीक है, वो हमें नहीं पता तो हमने क्या लेट कर लिया, नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स लेट कर लिया। अब हमसे बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ, इसमें हमें गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमें बताना है कितना होगा। 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो कंफ्यूज नहीं होना, तो उसको कैसे लिखेंगे कि देन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज कितना होगा, इसका ट्वाइस होगा। नंबर ऑफ आर्टिकल का कितना होगा, ट्वाइस, मतलब 2x। और कह रहा है वॉज 3 मोर देन द, मतलब 3 ज़्यादा है, कम नहीं है, ज़्यादा है तो मतलब +3। ठीक है। अब हमें निकालना है कि हमें टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें ₹90। तो हमें टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कितना गिवन है, इज ₹90, ये हमें गिवन है। अब हम इसको पुट कर लेते हैं। तो ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो टोटल 90 है। ठीक है, इज इक्वल टू लगाएंगे और नंबर ऑफ आर्टिकल x है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमें निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, 2x + 3। इसका फॉर्मूला भी है, मैं आपको वो बता देती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर्मूला कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल आइटम मल्टीप्लाई क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, क्या है पूरा यहाँ तक है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो टोटल कॉस्ट क्या थी हमारी 90, टोटल आइटम क्या था x, मल्टीप्लाई फिर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना था 2x + 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 90 इज इक्वल टू x और 2x की मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² प्लस x और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3x। अब ये जो 90 है इसको उठा के इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x² प्लस का 3x और माइनस का 90 इज इक्वल टू में क्या रह गया, 0। इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, 90 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो। 90 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ गया। अब 180 के फैक्टर कर दो, 2 9 ज़ा 18, 0, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। अब हम इसको ऐसे फैक्टर्स हमें बनाने हैं 180 के। 180 कैसे आया, 90 और 2 की
पहले अगर 90 और 1 होता यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता, कोई नंबर नहीं होता, 90 की मल्टीप्लाई 1 से कर लेते। अब यहाँ पर नंबर है 2 तो 90 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, इसीलिए 180 के अब हमें फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि आपका प्लस और माइनस करके 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 180 आ जाए। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये हो गया 12, और 3 5 ज़ा कितना हो गया 15। क्या 15 में से 12 आप माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा? यस। और 15 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 12x। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस का लेंगे, माइनस का 12 लेंगे, मैं आपको बताती हूँ, और प्लस का 15 लेंगे x, और माइनस हो गया 90 इज इक्वल टू 0। देखो हमने माइनस का 12 क्यों लिया है? देखो 15 और माइनस 12 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना, तब प्लस का 3 तो आएगा। अगर हम 15 माइनस का ले लेते तो -3 आ जाता। अब हम ये 12 को जो है वो यहाँ भी लिख सकते थे, और ये जो 15 था उसको हम पहले ले लेते। हमने क्या करा, हमें लग रहा है इजी कि 2 की दोनों कॉमन लेंगे तो हम इजी हो जाएगा हमें कॉमन लेने, इधर भी हम कॉमन लेने में इजी हो जाएगा। ठीक है, हमने ये सिर्फ इसीलिए किया है। अब ये 12 तो माइनस का था ना, इसलिए हमने पहले ले लिया। ये 15 बाद में लिया है तो प्लस का ले लिया, लेकिन आंसर जो है प्लस का 3 ही आएगा आपका, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब क्या करना है, हम इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे। इसमें से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, x और माइनस का 6। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लें, यहाँ पर हम 15 कॉमन ले सकते हैं, तो x -6 आ जाएगा इज इक्वल टू में 0। 15 की टेबल में 96 टाइम्स आता है ना। ठीक है, और अब ये हो गया हमारा 2x + 15, और दूसरा क्या हो गया, x -6 हो गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि 2x + 15 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो गया, x -6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू माइनस का 15, और ये जो 2 है वो नीचे आ गया। इधर x इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। दूसरी क्या वैल्यू आ गई, माइनस आ गई। तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो आपका माइनस में तो नहीं होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 6 आ गई। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आंसर में हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना था, x, वो आ गया हमारा 6। और कॉस्ट, अब हमें क्या निकालना है कि एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना था, 2x + 3 था, तो 2 × x कितना हो गया हमारा 6, ये वाला लेंगे, और प्लस का 3, 2 6 = 12 प्लस का 3 इज इक्वल टू हमारा 15 आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गया एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारा 15 आ गया। तो ये हमारे दोनों आंसर्स हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये जो आपकी एक्सरसाइज आज यहाँ एंड होती है 4.2। कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें एक्सरसाइज 4.3 है जो हम स्टार्ट करेंगे। और जो आपके पास, अगर आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं, पुरानी बुक आपने ले ली है, तो उसमें आपको एक्सरसाइज 4.4 मिलेगी। ठीक है, नई बुक अगर आपने ली है तो आपको दिखता रहेगा कि एक्सरसाइज आपकी 4.3 है, साथ में चलती है। बस पुरानी बुक में आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी, हम बताएंगे 4.3, लेकिन आपकी वो एक्सरसाइज पुरानी बुक के हिसाब से 4.4 होगी। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करा करें और पूरा वॉच करा करें और शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के पास। हम मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आप लोग प्लीज़ रिवीजन करते चलिए। एक्सरसाइज मैंने 1.1 चैप्टर 1 से मैंने स्टार्ट करा था, मैं 4 चैप्टर पे पहुंच गई हूँ। आप लोग प्लीज़, ठीक है, प्रैक्टिस जो है वो करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।